हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं कनेक्ट विथ मैथ। तो आज हम देखने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के वैसे सवाल जो आपके कंसेप्ट को चेक करने वाले हैं। हम वैसे सवाल को करेंगे जो अलग अलग कंसेप्ट से होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड के। अगर आपने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को पूरी तरह से कर लिया है तो इन सवालों को करके आप अपने आप को खुद से जरूर चेक कर लें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं सवाल को। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए, है ना। हमें बताया जा रहा है कि राम और श्याम जो है सो एक ही समय पे घर से निकल रहे हैं। राम और श्याम एक ही समय से घर से निकल रहे हैं। यहाँ पे दोनों का घर है, यहाँ पे दोनों का घर है। अब क्या बोला, राम जो है सो 36 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद जो है सो अंकल से मिल रहे हैं। किससे मिल रहा है? अंकल से मिल रहा है। कितने देर के बाद? 36 मिनट के बाद। और यहाँ जब राम और अंकल मिल लिए दोनों, उसके बाद अंकल 12 मिनट चले यहाँ से यहाँ 12 मिनट चले। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे से शाम मिल गए, है ना। यहाँ पे राम और यहाँ से शाम, ये दोनों जब एक साथ चलना शुरू किए तो ये 36 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँच गया। राम जो है सो 36 मिनट में अंकल से मिल गए, लेकिन 36 मिनट के बाद फिर से 12 मिनट जब हुआ तो अंकल और यहाँ पे श्याम मिलता है। यहाँ पे, है ना, यहाँ से कौन मिलता है? श्याम और अंकल। एस प्लस में यू, यहाँ पे क्या है? यू प्लस में आर। यहाँ पे अंकल और राम मिले, यहाँ पे श्याम और अंकल मिल रहे हैं। कितने देर के बाद? 12 मिनट के बाद। और ये पहले 36 मिनट ले चुका था। तो यहाँ से श्याम को आने में यहाँ तक ना, यहाँ से यहाँ तक आने में शाम को कितना समय लग गया? पहले राम चला 36 मिनट, ये समय ले लिया पूरा। उसके बाद अंकल यहाँ से चले 12 मिनट। तो ये समय और ये समय टोटल लिया शाम यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में। मतलब कि टोटल 12 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 48 मिनट। ये 48 मिनट में अंकल से मिला। कौन? श्याम। अब क्या बोला कि श्याम जब अंकल से मिल लिए तो अंकल जो है सो राम और श्याम के घर पे जाता है और डोर बेल रिंग करता है। कितने देर के बाद? 24 मिनट के बाद। 24 मिनट के बाद अंकल राम एंड श्याम के घर जाके डोरबेल को रिंग करता है। तो इन सब में पूछ ये रहा है कि राम, श्याम और अंकल का जो स्पीड का रेशियो है वो क्या होगा। इसमें अज्यूम करने बोल रहा है कि तीनों का जो स्पीड है वो हर जगह यूनिफॉर्म ही रहा है। इस तरह के क्वेश्चन करने का जो अप्रोच होता है उसमें क्या है कि एक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस लीजिए उसमें, और जो ट्रैवल करने का समय है दोनों के लिए उसको लीजिए। तो ये यहाँ से यहाँ एक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस लेते हैं, ये जगह से इस जगह तक, है ना, जहाँ श्याम और अंकल मिले और जहाँ से दोनों निकले थे। तो यहाँ से श्याम और अंकल के लेते हैं हम। एस फॉर श्याम हो गया, यू हम लिखते हैं अंकल के लिए। तो टाइम जो है सो कितना ले रहे हैं? श्याम कितना लिया यहाँ से आने में? यहाँ से यहाँ गया श्याम, है ना, यहाँ से यहाँ श्याम गया कितने मिनट में? 48 मिनट में। ये 48 मिनट में यहाँ से यहाँ गया श्याम। और अंकल जो है सो यहाँ से आने में यहाँ तक के केवल 24 मिनट लगा है। यहाँ से यहाँ आने में केवल 24 मिनट ही लगा है ना। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है ना। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस श्याम और अंकल दोनों के लिए कांस्टेंट है। और जब कांस्टेंट डिस्टेंस होता है तो टाइम और स्पीड जो होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 24 है, इसको काट सकते हैं। यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ 2 और यहाँ 1 है, तो यहाँ हम इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या जाएगा? 1/2, 1:2। तो अगर श्याम का स्पीड 1 है, अगर श्याम का स्पीड 1 है तो अंकल का कितना स्पीड आ जाएगा? 2 यूनिट, है ना। इसका 2 यूनिट आएगा। तो यह आ गया S/U कितना आ गया? 1:2। ये आ गया श्याम और अंकल का। अब अगर हम राम और अंकल की बात करें, राम और अंकल की बात करें तो यहाँ से यहाँ राम को जाने में कितना समय लगा? यहाँ से यहाँ राम और श्याम अंकल, है ना, टाइम कितना लगा? राम को कितना लगा? 36 मिनट। ये समय कौन लिए? राम। और यहाँ से यहाँ आया पहले कौन? अंकल। उसके बाद यहाँ से यहाँ आया, है ना। मिलने में कोई किसी तरह का टाइम का कंज्यूमर नहीं हुआ, है ना, और एक्स्ट्रा टाइम इसमें नहीं लिया गया। केवल बताया गया यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ से यहाँ 12, यहाँ से यहाँ 24। मिलने के लिए एक्स्ट्रा टाइम इसमें कोई भी खर्च नहीं किए। तो यहाँ से यहाँ 12 और यहाँ 24, तो 12-24 कितना हो गया? 36। तो देखिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस बोली, यहाँ से यहाँ ये कांस्टेंट डिस्टेंस हुआ। ये 36 मिनट लिए राम, तो अंकल भी यहाँ से आने में केवल 36 मिनट लिए। मतलब दोनों का जो
टाइम है सो सेम है, अगर टाइम सेम है तो इसका स्पीड भी सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है सो कांस्टेंट है। तो ये आ गया, दोनों का रेशियो क्या आ गया 1:1, है ना, 1:1। अब यहाँ पे देखते हैं एस यू को और आर यू को। यहाँ पे देखिए एस और यू कितना है, एस और यू कितना है 1:2, 1:2। और यहाँ पे आर और यू कितना है, आर यू कितना है 1:1, है ना, 1:1। यहाँ पे देखिए यू और यू, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ कैसे क्या करेंगे हम 2 करेंगे, इसको कैसे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे और यहाँ भी 2 से, तो ये कितना देगा एस यू 1:2 हो गया, और आर यू कितना देगा 2:2। ये अब हमें पूछा गया है राम, श्याम और अंकल का आर एस यू, तो आर कितना है 2 यूनिट, है ना, एस कितना है ये है 1, ये है 1, और यू कितना है 2, तो ये 2:1:2 आ गया, रेशियो आ गया राम, श्याम और अंकल के स्पीड का, है ना। हमने क्या किया, हमने वो डिस्टेंस देखा जो किसी दो के लिए कांस्टेंट था, तो हमने पहले निकाल लिया अंकल के लिए और श्याम के लिए डिस्टेंस कांस्टेंट कौन था, ये पॉइंट, अगर इसको ये बोले इसको बी बोले तो ए बी डिस्टेंस कांस्टेंट है अंकल के लिए और श्याम के लिए। अब क्या बोले, अगर राम और अंकल का देखना है तो ए से हमें सी तक जाना होगा, है ना। अगर इसको सी बोलेंगे तो ए और सी के जो डिस्टेंस है वो राम के लिए और अंकल के लिए दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो वहां से हमने समय का रेशियो लिया, उसके बाद हमें पता था कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो जो है सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और हमने रेशियो निकाल दिया राम, श्याम और अंकल कितना है 2:1:2 का। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। हमें क्या बताया जा रहा है कि 2 राउंड फायर किया जा रहा है गन से एक ही जगह से, है ना, एक ही जगह से 2 राउंड फायर किया जा रहा है, लेकिन क्या है कि 28 मिनट के इंटरवल में किया जा रहा है, मतलब एक के छोड़ने के बाद 28 मिनट के बाद दूसरे राउंड फायर किया गया। मतलब अगर इसको कोई भी समझ लीजिए, इसको अगर 8 बजे छोड़ा गया, इसको अगर 8 बजे छोड़ा गया तो दूसरा राउंड कितने बजे छोड़ा जाएगा 8:28 में इसको छोड़ा जाएगा, है ना। AM PM कुछ भी ले सकते हैं आप। तो 8 बज के पहला राउंड, दूसरा 8:28 में दूसरे राउंड को छोड़ा गया। अब क्या बोला, एक ट्रेन है जो उधर ही आ रहा है जिधर से फायर किया जा रहा है, इसमें एक आदमी बैठा हुआ, उसको सुनाई देता है दूसरा राउंड जो है सो पहले राउंड के 26 मिनट के बाद। अगर यहाँ पे ये पहला राउंड सुना तो यहाँ से यहाँ 26 मिनट दूर आने के बाद इसको दूसरा राउंड सुनाई दिया, इसको दूसरा राउंड सुना दिया। अगर यहाँ पे 8 बजे छोड़ा, मान लीजिए यहाँ पहुँचने में, यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको लग गया 10 मिनट, है ना, कोई तो समय लगेगा इसको ट्रैवल करने में, तो हमने मान लिया कि इसको 10 मिनट लगा, 10-20 कोई भी मिनट आप मान सकते हैं, हमने माना इसको 10 मिनट लगा। अगर इसको 10 मिनट लगा यहाँ से यहाँ आने में, तो यहाँ 8 बज रहा था, अब कितना बज जाएगा यहाँ पे 8:10, 8:10। अब 8:10 में वो पहला राउंड सुना, तो दूसरा राउंड कितने मिनट के बाद सुना 26 मिनट के बाद, तो 26 मिनट के बाद यहाँ पहुँच गए यहाँ पे, तो यहाँ कितना बज गया था उसके घड़ी में, मान लीजिए 8:26 और 10 36 मिनट हो गया। तो ये 8:36 में दूसरा राउंड इसको सुना दिया। पहला राउंड कब सुना, ये 8:10 में, और 26 मिनट के बाद उसको दूसरा राउंड सुना दिया 8:36 में। अब जब इसको 36 में सुनाई दिया, मतलब इसको यहाँ से जब छोड़ा गया था यहाँ पे 36 में जब सुनाई दिया इसको, तो ये छोड़ा कब गया था इसको 28 में, और सुनाई कब दिया 36 में, मतलब कि यहाँ से यहाँ आने में इसको केवल 8 मिनट का समय लगा, यहाँ से यहाँ आने में इसको केवल 8 मिनट का समय लगा, है ना। यहाँ से यहाँ 28 में छोड़ा इसको और 36 में इसको सुनाया पड़ गया, तो मतलब 8 मिनट का समय लगा। अब क्या बोला कि यहाँ से अगर यहाँ जाते तो हमको टोटल समय लगता 10 मिनट, है ना, यहाँ से यहाँ 10 मिनट लगा। अब यहाँ से यहाँ आए 8, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगेगा, 10 में से 8 पहले ले लिया, तो ये समय कितना लगेगा, ये 2 मिनट, इसको कितना लगेगा 2 मिनट। देखिए ये डिस्टेंस जो है इसको कांस्टेंट वाला आ गया हमारे पास, इस बार ये डिस्टेंस कांस्टेंट वाला आ गया। ऐसे कांस्टेंट डिस्टेंस को ट्रेन जो है सो 26 मिनट तय कर रहा है, ट्रेन जो है सो 26 मिनट में तय कर रही है, लेकिन बुलेट जो है सो केवल 2 मिनट में इसको तय कर ले रहा है। ट्रेन कितना समय ले रहा है,
ट्रेन ले रहा है 26 मिनट और बुलेट जो है सो वो कितना समय ले रहा है, बुलेट ले रहा है केवल 2 मिनट। ट्रेन ले रही है 26 मिनट और बुलेट जो है सो केवल 2 मिनट में वो डिस्टेंस ट्रैवल कर ले रहा है। तो ये हुआ टाइम का रेशियो, ये हो गया टाइम का। अब हमें पता है कि ये डिस्टेंस जो है सो कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बोले, यहाँ से यहाँ बात सेम है, दोनों के लिए कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है तो जो कितना हो जाएगा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर टाइम 26/2 है, मतलब इसको काट सकते हैं, कितना जगह 13/2, एक है ना, 13/1, इसको काट दिया तो ये हुआ टाइम का। अगर स्पीड का देखें हम, अब जब हम स्पीड का देखें तो ये कितना जगह, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 13। और हमें जो है सो बुलेट का स्पीड दे दिया गया है, SB कितना दिया गया है, 325 मीटर, 325 मीटर पर सेकेंड, ये दे दिया गया स्पीड किसका, बुलेट का। अब क्या है ये 13 बराबर कितना है, 325 है ना, 13 ही है ना, 13 मिनट डिस्टेंस स्पीड है इसका बुलेट का। तो 13 बराबर दे दिया है 325 मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना किसका, ट्रेन का। ट्रेन का कितना है 1, तो 1 कितना आ जाएगा 325, नीचे में 13 × 1, तो इसको काट देंगे तो 13 दूनी 26, 2 बार में 26, 6 बच गए 65, 13 25 65, 25 मीटर पर सेकेंड जो है सो स्पीड आ गया ट्रेन का। 25 मीटर पर सेकेंड किसका स्पीड आ गया, ट्रेन का। हमें क्या दिया गया था, हमें बताया गया कि 2 बुलेट्स को छोड़ा जा रहा है प्रत्येक 28 मिनट के इंटरवल में, 28 मिनट के इंटरवल में। अब एक उधर से ट्रेन आ रही है, उसमें एक लड़का बैठा हुआ, उसको सुनाई देता है 26 मिनट के इंटरवल में, है ना। पहला उसको अगर 8:10 में सुनाई दिया तो उसको अगला 8:36 में सुना दिया, मतलब कि 26 मिनट के इंटरवल में उसको सुना दिया। क्यों, क्योंकि ये ट्रेन जो है सो उसी तरफ आ रहा था जिस तरफ बुलेट से जा रही थी, है ना। अब हमने क्या किया, हमने वो डिस्टेंस देखा जो दोनों के लिए कांस्टेंट है, दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों के लिए कांस्टेंट था। अब जब कांस्टेंट डिस्टेंस हो गया तो हमने बुलेट के टाइम को और ट्रेन के टाइम को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया और बता दिया कि उसका स्पीड का जो रेशियो क्या आएगा। तो हमें आ गया यहाँ पे बुलेट का कितना 13 और ट्रेन का आ गया 1 यूनिट। तो 13 यूनिट के बराबर हमें दे दिया गया था 325 मीटर। तो 1 यूनिट ट्रेन का जो है कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। चलिए हम इसको देखते हैं। हमें दे दिया गया है कि एक कार जो है 25 किलोमीटर ट्रैवल करती है, पहले इतना ट्रैवल कर ली। अब क्या बोला गया कि ये अपना स्पीड जो इनिशियल स्पीड था उसका 1/4 ऑफ इनिशियल स्पीड ये बढ़ा लेती है, 1/4 है ना, 1/4 ऑफ इनिशियल स्पीड या फिर ओरिजिनल स्पीड। ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये कार जो है अपने स्पीड का 1/4 हिस्सा फिर से और बढ़ा ले रहा है, कितने 25 किलोमीटर चलने के बाद। अब क्या बोला, जब ये स्पीड जो है बढ़ा लिया 1/4 से, तो ये अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ ये जाने वाला था वहाँ पे ये 30 मिनट पहले पहुँच गया, 30 मिनट अर्ली, 30 मिनट ये पहले पहुँच गया। अब क्या बोल रहा है कि अगर ये जो स्पीड है, ये जो स्पीड बढ़ाया इसने 1/4 टाइम्स का, ये अगर 10 किलोमीटर पहले बढ़ाया होता बिफोर 10 किलोमीटर, तो क्या बोल रहा है कि ये जो समय है, ये जो समय है 32 मिनट बचा रहा था, अब ये कितना बचा था 32:2/5 मिनट। इतना समय ये बचा लेता अगर ये स्पीड 10 किलोमीटर पहले बढ़ाया होता, बिफोर 10 किलोमीटर, है ना, बिफोर 10 किलोमीटर। अगर ये अपना स्पीड 10 किलोमीटर पहले बढ़ाया होता तो इसका समय कितना बचता 32.2/5 या फिर 32:2/5 मिनट्स। तो अब क्या पूछ रहा है कि ये टोटल जो कार है ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या दे दिया गया। एक तो दे दिया गया कि 25 किलोमीटर पहले चल चुका है, ये 25 किलोमीटर पहले ही चल चुका है, ये बोला। अब क्या बोला कि अपना स्पीड बढ़ा रहा है 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल स्पीड, है ना। अगर इसका इनिशियल स्पीड जो था, ये स्पीड है, ये इसका स्पीड यूनिट है, अगर इसका इनिशियल स्पीड जो है या फिर ओरिजिनल स्पीड जो था अगर 4 यूनिट था तो बढ़ने के बाद 5 हो जाएगा। ये हो गया किसका रेशियो, स्पीड का। अब क्या बोला, टाइम का, है ना, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ जो डिस्टेंस है वो है कांस्टेंट, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम का जो
रेशियो होता है वो उल्टा हो जाता है। ये अगर स्पीड का है तो ये कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 5। ये टाइम का हो गया, ये हो जाएगा 4। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसलिए हो गया, ये 4/5 था तो ये हो जाएगा 5/4। अब क्या बोला, इनके डिफरेंस के कारण है ना, ये स्पीड बढ़ा लिया जिसके कारण ये जो है सो 32.2/5 मिनट ये जो सो पहले पहुंच रहा है। मतलब डिफरेंस कितने का आ गया। अगर टाइम की बात करें हम तो यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। अगर यहाँ पे बात करें हम, यहाँ 32.2/5 यहाँ 30 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको घटाते हैं 32.2/5 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा 2.2/5 ये आ जाएगा, या फिर 12/5 मिनट। ये क्या आ गया, टाइम का डिफरेंस। कब, जब ये स्पीड जो है सो 10 किलोमीटर पहले बढ़ाता तो कितना ही पहले पहुंचता, ये 12/5 मिनट ये जो है पहले पहुंचता। मतलब क्या हुआ, जब ये 12/5 मिनट बचाना चाह रहा था तब इसको स्पीड जो है सो 10 किलोमीटर पहले बढ़ाना पड़ा। जब ये 12/5 मिनट बचाना चाह रहा था तब इसको 10 किलोमीटर पहले अपना स्पीड जो है सो बढ़ाना पड़ा। अगर इसको 30 मिनट पहले बढ़ाना चाहता, ये 30 मिनट पहले स्पीड अपना बढ़ाना चाहता, ये अगर 30 मिनट अपना स्पीड पहले बढ़ाना चाहता तो इसको कितना पहले बढ़ाना पड़ता है, इसको 10 यहाँ से नीचे आ गया, ये 30 आ गया, और नीचे कितना हो जाएगा 12, और यहाँ से 5, तो ये काट देते इसको, ये कटने कुटने पर आ जाएगा ये 125 किलोमीटर पहले इसको बढ़ाना पड़ता है। जब इसको 30 मिनट और बचाना पड़ा है तो इसको 125 किलोमीटर पहले अपना स्पीड बढ़ाना होता। तो ये 125 किलोमीटर बाद में चला। अब क्या बोला कि 25 किलोमीटर पहले भी बोर्ड चल चुका था, 125 अभी चला प्लस में 25 ये पहले चल चुका था, तो टोटल कितना हो गया इसका 150 किलोमीटर। मतलब ये जो है सो अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 150 किलोमीटर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस जब भी आए आपके पास पहुंच जाए और आपका प्रैक्टिस जारी रहे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।